Yes, good morning. Yes, I'm audible. Yes, किया है कुछ काम. यस, कल तक का जो टॉपिक हुआ है उसमें किसी को डाउट है कुछ? Okay, then we'll continue. यस, तो अभी कुछ रूल्स देखेंगे. सेम जैसे इफ एल्स के बारे में पढ़ा वैसे ही. यस, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? स्क्रीन दिख रही है सबको? सो बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस कोड?
यस, सब लोग चलो क्विक, व्हाट विल बी द आउटपुट? तुमको जो लगता है वो बताओ ना बेटा। सिर्फ हेलो आएगा? सो हियर आउटपुट विल बी इनफाइनाइट हेलो। हेलो आएगा इनफाइनाइट टाइम्स, बिकॉज here also same rule applies. That is, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to that loop. मतलब अभी हमने यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो while का स्कोप सिर्फ इतना है। समझ में आ रहा है? while का स्कोप इतना है तो ये a प्लस प्लस पे जाएगा नहीं। ये printf हेलो करने के बाद यहाँ पे आएगा वापस। समझ में आ रहा है? printf हेलो करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, और a प्लस प्लस नहीं हुआ तो a हमेशा कितना रह रहा है इसमें? वन ही रहेगा। तो ए वन ही रहेगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये यहीं पे घूमता रहेगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमको क्या करना पड़ेगा फिर? अगर हमको 5 बार प्रिंट करवाना ही है तो ये कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसका वर्किंग पता है ना तुमको? तो पहले ये वन रखेगा यहाँ पे, फिर टू रखेगा, थ्री रखेगा, फोर रखेगा। क्लियर? तो इस टाइप से हो सकता है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। तो यही काम फॉर लूप में आसानी से हो रहा है कि नहीं? और ए प्लस प्लस में इस लाइन पे लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ हेलो। So same rule applies for as well, कि whenever we don't provide brackets, only one line belong, तो only one line belong, तो ये आ गया पूरा for का स्कोप। बट इसमें ये पूरा एक ही लाइन पे है काम, तो ये तीनों चीजें होंगी ही कंपलसरी। क्लियर? तो a प्लस प्लस होगा ही इसमें। क्लियर है ये वाला पार्ट? ये वाला रूल क्लियर है क्या एवरीवन? Yes, yes, sir. ओके, देन what will be the output in this case? यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया। Now what will be the output in this case? Yes. क्या लगता है, कंपाइलेशन एरर या कुछ कुछ तो लगता होगा? यस। कोड समझा है क्या? व्हाइल के बाद मैंने सेमीकोलन दिया है बेटा। तो क्या आएगा आउटपुट? सो देयर विल बी नो आउटपुट। नो आउटपुट इसलिए क्योंकि स्कोप यहीं पे खत्म हो गया व्हाइल का, तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। बट व्हाइल यहीं पे खत्म हो गया तो इंटरनली घूमता रहेगा। अब इंटरनली घूम रहा है तो ए प्लस प्लस नहीं हो रहा है, तो ए प्लस प्लस नहीं हो रहा है तो घूमता ही रहेगा सिंपली। अगर यहाँ पे ए प्लस प्लस होता तो फिर ये घूम के एक टाइम पे स्टॉप होके बाहर हेलो तक पहुंच सकता था। क्लियर? सेम थिंग विथ फॉर। लेट्स से इंटीजर I equals to 1, I less than 5, I plus plus.
व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? कोड को ध्यान से देखो, इस केस में आउटपुट क्या रहेगा? एवरीवन, इस केस में आउटपुट क्या रहेगा? ध्यान से देखो बेटा, कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं दिया है मैंने। पहले रूल के अकॉर्डिंग बताओ। देयर विल बी नो इनफाइनाइट लूप। 1 2 3 4 इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि ओनली वन लाइन बिलोंग्स ना बेटा। फॉर को सिर्फ एक लाइन बिलोंग कर रही है, तो एक लाइन अगर बिलोंग कर रही है तो फॉर का रूल क्या है अपना? कल देखा हमने, फॉर का रूल क्या है कि भाई ए, बी, देन सी, देन डी। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर बी कंडीशन चेक होगी, फिर सी के पास आएगा, फिर डी के पास जाएगा, और ये घूमता रहेगा कंटिन्यू। घूमता रह रहा है ना ये? क्लियर? तो ये घूमेगा, तो आई प्लस प्लस होगा ही ना हर बार। तो एक टाइम पे आई फेल हो जाएगा। कब फेल होगा आई? जब 5 होगा तब। तो यहाँ पे अगर मैं आके बाहर आउटसाइड फॉर आई प्रिंट करके देखता हूं, तो कितना मिलेगा मुझे आउटसाइड? करली ब्रैकेट नहीं है तो एक लाइन बिलोंग ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, करली ब्रैकेट नहीं है तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू फॉर। तो ये फॉर को एक लाइन बिलोंग करेगी। तो एग्जिट वैल्यू 5 है, तो आउटसाइड व्हाइल को क्या मिलेगा? यस, 5 मिलेगा, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगाता हूं, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? लास्ट टाइम इनफाइनाइट आया था, वही तो बोल रहा हूँ ना, बट किसके लिए आया था? वो व्हाइल के लिए आया था ना बेटा। व्हाइल में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो कंडीशन यहीं पे चेक हो रहा है ना बस। तो व्हाइल का वो पूरे स्कोप में चाहिए ना। रूल दोनों के लिए सेम है, तुम पर्पस समझो। रूल सेम है, बट वही हमारा फॉर का एडवांटेज है कि फॉर में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन पे मिलता है करने को। यहाँ पे लाइन अलग है ना, 1 2 3 4 लाइन है ना। समझ में आ रहा है? तो 4 लाइन में से ये जो 2 लाइन है यही एग्जीक्यूट हो रही है बस। ये चौथी लाइन पे जाने के लिए तुमको पहले ये पार करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? बट ये पार ही नहीं हो रहा है। फॉर में भी कर सकते हैं, वो बताता हूँ ना, वही रूल बताता हूँ ना तुमको। एवरी एक रूल बताता हूँ। ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा? इस केस में आउटपुट क्या आएगा? एवरीवन, क्या लगता है, इनफाइनाइट लूप? सिर्फ 5 है यहाँ पे। सो इन दिस केस, जैसे व्हाइल आई लेस देन 5 अगर होता और सेमीकोलन होता, तो ये इनफाइनाइट जाता, क्योंकि आई को प्लस प्लस होने के लिए चांस ही नहीं है ना। बट ये एक ही लाइन पे है तो आई प्लस प्लस होगा। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इनिशियलाइजेशन, देन बी एंड डी। सी में जाएगा ही नहीं क्योंकि सेमीकोलन है यहाँ पे। क्लियर? तो इसका सी मतलब स्कोप यहीं पे खत्म हो गया। तो ये घूमता रहेगा कब तक? जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होती। कंडीशन फेल होगी 5 पे, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, यहाँ पे भी 5 प्रिंट होगा अगर करना है तो। क्लियर? समझ में आया?
यस सर। तो सिंपल रूल इतना है बस कि वेन एवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू दैट स्कोप। क्लियर? हाँ, ओनली 5 ही प्रिंट होगा, इसमें सिर्फ 5 ही प्रिंट होगा, एक ही बार होगा बस 5 प्रिंट। सी, तो कुछ इस तरीके से है मेरे पास फॉर I equals to 1, I less than 5 एंड I प्लस प्लस। ये कहीं पे I डिक्लेयर है, कुछ कंपाइलर्स में नहीं किया जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे करते हैं डिक्लेयर। बट ये हुआ इनिशियलाइज, ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये सब काम शुरू यहाँ पे। तो मैं ये जो इनिशियलाइजेशन है ये ऊपर भी कर सकता। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ये ब्रैकेट मुझको खाली रखना पड़ेगा, खाली रख सकता हूं मैं, एक इनिशियलाइजेशन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कितना भी कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक एवरीवन? एंड सेम चीज, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है यही चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूं। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से भी मैं फॉर लूप लिख सकता हूं ना। बट इसी तरीके से अगर लिखना है भाई तो फिर ये व्हाइल लूप बेटर है ना उससे। समझ में आ रहा है क्या? अब क्लिक हुआ क्या कुछ? कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किया, कंडीशन यहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे, तो फॉर में फॉर क्यों यूज कर रहे हो ना फिर? अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स, ये दो सेमीकोलन कंपलसरी देने पड़ेंगे, तो ये क्यों कर रहे हो फिर? तुमको अगर इनिशियलाइजेशन बाहर ही करना है, कंडीशन भी बाहर ही देना है, मतलब अलग ही देना है, तो बेटर गो फॉर व्हाइल लूप। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो कोई भी कोड किया जा सकता है, व्हाइल से करो, फॉर से करो। समझ में आया? फॉर अगर यूज कर रहे हो तो बेटर, फॉर ने बोला है कि मैं तीनों चीजें एक जगह पे देता हूं, तो इनिशियलाइजेशन यहीं पे करो, कंडीशन यहीं पे लिखो। वो जरूरी है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट लिखना चाहिए वैसे हमने, क्योंकि फॉर उसके लिए यूज किया है ना हमने। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर ये यूज करके फायदा क्या है? वाइल यूज करो ना उससे अच्छा। क्लियर है? समझ यस में सर। आ रहा है क्या? तुम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये कंडीशन अगर नहीं दी तुमने तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 होता है, और 1 मतलब नॉन जीरो, और नॉन जीरो मतलब ये लूप हमेशा घूमता रहेगा, हमेशा मतलब हमेशा। तुमको अगर इसको ब्रेक करना है तो तुम्हें ब्रेक कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा कोई कंडीशन लगा के। क्लियर? बट व्हाइल के साथ वैसे नहीं होता है। व्हाइल में अगर तुम कुछ नहीं देते हो तो कंपाइलेशन एरर आएगा, तो व्हाइल में तुमको नॉन जीरो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक वाला पार्ट मैंने बताया तुमको कल, ब्रेक के साथ एक कंटिन्यू है, दैट यू हैव टू एक्सप्लोर। कल पूछूंगा मैं। क्लियर है ये वाला पार्ट? ये बेसिक रूल्स क्लियर है क्या? यस सर। सी व्हाई वी आर सेइंग दिस बेसिक रूल्स, क्योंकि तुम्हारा काम सॉर्ट हो जाता है बेटा इससे। जैसे हमारा प्राइम नंबर का कोड, लेट से हमारे पास इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 30, तो व्हाइल से जाने से बेटर, अभी हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पता थी, इसलिए हम फॉर से जाएंगे तो बेटर रहेगा ना। कि भाई एक आई इक्वल्स टू 2 से शुरू हुआ, आई लेस देन नंबर तक गया, आई प्लस प्लस। इस फॉर के अंदर इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 अगर है तो तुम क्या करो, फ्लैग को 1 कर दो और यही से कोड को ब्रेक कर दो। ये हुआ तुम्हारा लूप कंप्लीट। और यहाँ पे तुम कहीं पे फ्लैग 0 लेके रखोगे, तो अब यहाँ पे बाहर आने पे तुम डिसीजन लोगे कि भाई फ्लैग 0 है तो प्राइम, फ्लैग 0 नहीं है तो नॉट प्राइम। क्लियर? अब तुमने कई बार गूगल पे देखा होगा यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 लिखा होता है एवरीवन।
तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि लेट से मेरा नंबर 13 है, ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 6। तो ये 6 तक जाएगा, ये 2 से लेके सिर्फ 6 तक जाएगा। तो फिर 2 से लेके 6 तक कैसे पता चलेगा ना प्राइम नंबर है कि नहीं? पता चलेगा क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो 2 3 4 5 और 6 तक मैंने चेक किया। तो 2 से अगर हुआ है तो 8 से होगा क्या? मतलब 2 से अगर मॉड नहीं हुआ तो 8 से मॉड होगा क्या? नहीं सर। एवरीवन, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से अगर नहीं हुआ तो 9 से होगा क्या? 5 से अगर नहीं हुआ तो 10 से होगा क्या? 12 से होगा क्या? समझ में आ रहा है? तो अगर आधे जर्नी तक भी मैं जाता हूं तो इनफ है ना, मेरे इटरेशन बचेंगे कि नहीं? आधे इटरेशन बच रहे हैं ना मेरे। सो दैट्स व्हाई वो n डिवाइडेड बाय 2 होता है। समझ में आया अभी? तो जो भी सिंटैक्स लिखो उसका वाई क्लियर रखो कि ये सिंटैक्स ऐसे क्यों लिखा है वहां पे। क्लियर? क्लियर है सबको? सो ऑल अबाउट लूपिंग क्लियर है क्या? व्हाट यू नो अबाउट फंक्शन? तुम लोगों को क्या क्या पता है फंक्शन के बारे में? यस। राइट वंस यूज मेनी टाइप्स, ओके। और सबको पूछ रहा हूँ यार बेटा। सर इतना मालूम नहीं है। ओवरऑल मैं, अरे मैं डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ कि जनरल फंक्शन के बारे में क्या पता है। तो उससे मुझको अंदाजा आएगा ना कि किस लेवल पे पढ़ाना है। तो क्या करेगा फंक्शन, क्यों चाहिए फंक्शन, बस इतना ही। यस, बाकी लोग ओके। फंक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम बहुत सारा कोड लिखेंगे। बहुत सारा कोड अगर हम लिखेंगे तो वो अगर मॉड्यूल्स में डिवाइड है, वो कोड अगर मॉड्यूल्स में डिवाइड है तो बेटर होगा ना टू एक्सेस इट। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब एक कोड है तुम्हारे पास 100 लाइंस का, और इसमें अलग अलग काम है। तो ये काम ये काम सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं? तो सेपरेट करेंगे, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स में रहेगा तो इजी जाएगा। तो पहली बात तो ये तुमको रीडेबिलिटी देगा, मॉड्युलैरिटी देगा, और मेन बात ये तुमको देगा रीयूजेबिलिटी। मतलब तुम एक बार वो कोड करके रखो और मल्टीपल टाइम्स यूज करो। तो मल्टीपल टाइम्स यूज करो मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली फंक्शन ही यूज कर रहे हैं ना। जो हमने प्रिंटफ देखा, वो प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ इज अ फंक्शन।
तो प्रिंटफ का कोड लिखते बैठ रहे क्या हम अभी? प्रिंटफ को सीधा बुला रहे हैं ना, प्रिंटफ को बुलाते हैं, वो अपना काम करके चला जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बिल्ट इन फंक्शंस अगर हमको यूज करने हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि फंक्शन बनाते कैसे है, तब वो इजी जाएगा ना समझने में। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? और हमको खुद भी कुछ फंक्शन बनाने पड़ेंगे, अपना खुद का कोड भी हमको कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे उस चीज को। तो बिफोर मूविंग टू फंक्शन, फंक्शन बनाना कैसे है क्या है वो डिटेल में जाने से पहले हम एक फंक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस क्या होती है? अब फंक्शन मतलब सिंपली क्या, कि चलो भाई पायल को मैंने काम बोला है, तेजल को मैंने काम बोला है, विशाल को मैंने काम बोला है, ठीक है। अब ये तीनों वो काम करके रखे, मतलब वो रेडी है उनके पास सारा, तो वो रेडी है, अब वो मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट देना है, बट इनपुट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनपुट किसको देना इनिशियलाइजेशन। है? नहीं, इनपुट किसको देना है? उन तीनों को मुझे इनपुट देना है, तो उन तीनों को इनपुट देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले? उनको बुलाना पड़ेगा ना बेटा। तो फर्स्ट प्रोसेस इज योर फंक्शन कॉल, फंक्शन को इन्वोक करना। तो इन तीनों को मैं कैसे इन्वोक करूंगा? यस, इन तीनों को मैं कैसे इन्वोक करूंगा? कैसे इन्वोक करेंगे? पायल को अगर कुछ काम बोलना है, या तेजल को या विशाल को कुछ काम बोलना है, तो क्या बोलूंगा मैं? विशाल बोलूंगा ना, उनके नाम से बुलाऊंगा। तो कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? फंक्शन नेम। क्लियर? तो फंक्शन नेम होगा, फिर पैरेंथेसिस में अगर वो कुछ पैरामीटर लेते हैं। क्लियर? मतलब अगर उनको कुछ इनपुट देना होता है, मतलब ऐसे होगा ना कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, या कभी कभी ऐसे हो रहा है कि मैंने बस विशाल बोल दिया, उसको पता है उसको क्या करना है, तो करके देगा। तो कोई इनपुट ले रहा है क्या, कोई पैरामीटर ले रहा है क्या वो? नहीं। कभी कभी ऐसे हो सकता है उसको मुझे कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे। मैंने उसको कुछ चीज खरीद के लाने को बोली है, तो वो बोलेगा कि पैसे दो। क्लियर? या ऐसे हो सकता है कि वो पैसे नहीं ले रहा है, वो खुद ही लाके दे रहा है चीज फ्री में। तो समझ में आ रहा है? तो पैरामीटर्स, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है तो वी आर पासिंग हियर ओनली वैल्यूज और वेरिएबल्स। ठीक है, वैल्यू या फिर वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे रहेगा सेमीकोलन, विच विल बी मोस्टली, नॉट कंपल्सरी। क्लियर? सो ये हुआ तुम्हारा फंक्शन कॉल। कैसे हुआ फंक्शन कॉल? फंक्शन नेम, उसमें वैल्यूज और वेरिएबल पास किए, और सेमीकोलन दिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है, इज इट एवरीवन? नो सर, क्लियर। समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? देन अगर मैं विशाल को बुलाता हूं, विशाल को अगर मैं बुलाता हूं तो क्या होना चाहिए? विशाल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ना, वो सारा काम उसके पास रेडी होना चाहिए, वो सारी फंक्शनैलिटीज, वो सारा कोड उसके पास होना चाहिए, जो भी उसको काम बोला गया है वो वाला। राइट? तो नेक्स्ट पार्ट विल बी अवर डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। यस पायल?
function. Hello, sir. Yes. Sir, sorry to interrupt, but your voice was breaking. That's why. Could you repeat that call in part? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. सो कॉल में हम क्या कर रहे हैं? कॉल मतलब अभी मुझे फंक्शन सबसे पहले बुलाना पड़ेगा. तो बुलाने के लिए मुझको देना पड़ेगा उसका नाम, फंक्शन नेम. फंक्शन नेम में मैं ब्रैकेट्स में वैल्यूज या वेरिएबल पास करूं. मतलब मैंने विशाल को उसके नाम से बुलाया और चेक किया पहले कि वो कुछ पैरामीटर्स लेता है क्या. तो इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर लेता है तो, नॉट नेसेसरी कि वो पैरामीटर लेता ही होगा. तो पैरामीटर नहीं लेता है तो अगर कुछ पैरामीटर्स है तो मैं वैल्यूज भेजूंगा, नहीं तो वेरिएबल भेजूंगा. वैल्यूज और वेरिएबल मतलब क्या? डायरेक्ट वैल्यू पास करना, नहीं तो वो वैल्यू किसी वेरिएबल में होगी तो उस वेरिएबल को पास करना. राइट. आज हम बस फंक्शन प्रोसेस देख रहे हैं. ये तुमको बस एज इट इज देखनी है, एज इट इज समझनी है, बाय हार्ट करनी है. अभी डिटेल में उसको समझेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब. क्लियर. तो विशाल को अगर मैंने आवाज दी है तो विशाल वहां पे होना चाहिए. तो होना चाहिए मतलब उसके पास वो सारा वर्किंग होना चाहिए. तो जिस नाम से मैंने बुलाया है उसी नाम से एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं, एज इट इज. क्लियर. अगर मैंने कुछ पैरामीटर्स भेजे, पैरामीटर्स इफ एनी पैरामीटर्स अगर मैंने कुछ भेजे हैं तो उन पैरामीटर्स को रिसीव किया जाएगा वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप. ये एक एक पार्ट समझ में आएगा धीरे धीरे. वेरिएबल विथ डेटा टाइप. और ये फंक्शन बॉडी तुम्हारी शुरू होगी और यहाँ पे तुम कोड करोगे लेट से अल्गोरिदम. जो भी अल्गोरिदम है वो यहाँ पे लगाओगे. क्लियर एवरीवन. एंड एट लास्ट यू विल डिसाइड रिटर्न टाइप कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है. क्लियर. अब विशाल कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा होगा ना. क्लियर है. तो रिटर्न टाइप यहाँ पे डिसाइड होने के बाद तुम उसको यहाँ पे लिखोगे और यही प्रोसेस होनी चाहिए. स्टार्टिंग में तुरंत डिसाइड नहीं करना है रिटर्न टाइप. तुम पहले काम कर लो, काम करने के बाद तुमको पता चलेगा कि क्या रिटर्न करना है. तो यहाँ से जो चीज रिटर्न की जाएगी वो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा जाएगा. क्लियर. क्लियर है एवरीवन. एंड द थर्ड पार्ट इज डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेरेशन. तो फंक्शन डिक्लेरेशन इजी है. उसमें सिंपली क्या करना है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड यहाँ पे अगर पैरामीटर्स है इफ एनी. इसका ये पेज, इसका फोटो भेजेंगे तुमको आज, डोंट वरी, मैं रफली बता रहा हूँ बस. ओनली डेटा टाइप्स एंड सेमीकोलन. तो डिक्लेरेशन क्यों चाहिए? लेट से अभी मैंने कुछ लोगों को बुलाया काम के लिए, कोई परफॉर्मेंस बुलाया मैंने, डांसर, सिंगर, एक्टर वगैरह सब. तो अगर उनको मैं स्टेज पे बुलाता तभी उनको जगह मिलेगी. मतलब कॉल करूंगा मैं उनको और तभी उनकी वो जो डेफिनेशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी. राइट. बट प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं एक बार चेकलिस्ट में चेक तो कर लेता हूं ना कि ये बंदा आया है कि नहीं. क्लियर. तो ये चीज हम कंपाइलर को बताते हैं डिक्लेयर करके कि ऐसे ऐसे फंक्शन अवेलेबल है. तो कॉल करने पे, मतलब जब कॉल होगा तो तुरंत कंपाइलेशन एरर मत दे, नीचे जाके चेक कर, उसकी डेफिनेशन अवेलेबल होगी. क्लियर. ये तीन प्रोसेस समझ में आए क्या? फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन. यस विशाल. Sorry.
सर जेव्हा आपण डिक्लेरेशन मध्ये आता तुम्ही रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आणि ब्रॅकेट मध्ये घेतलं, रिटर्न टाइप आपल्याला डेफिनेशन मध्ये मिळणार ना. मग आपण स्टार्टिंगला डिक्लेरेशन मध्ये कसं ते लिहिणार? डिक्लेरेशन मध्ये म्हणजे आता डिक्लेरेशन मध्ये आपलं सिंटॅक्स काय, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आणि हा. पॅरामीटर काय असेल ते इनपुट देणार. हम्म. तर आपल्याला इथं डेफिनेशनच्या एंडला आपल्याला रिटर्न टाइप मिळणार. हा. मग तो म्हणजे स्टार्टिंगला आपण कसं ठरवणार की रिटर्न टाइप हाच मिळणार म्हणून? नाही, स्टार्टिंगला ठरवतच नाही ना आपण. डेफिनेशन सगळी रेडी झाल्यानंतर आपण डिक्लेरेशन लिहितोय ना. आधी तुम्ही कॉल करणार, मग डिफाईन करणार, मग डिक्लेअर करणार ना. हे एका फंक्शन बद्दल बोलतोय बेटा आपण सगळं. ओके. हे सर सिक्वेन्स असाच असतो का, म्हणजे पहिला कॉल करायचं मग डेफिनेशन? नाही, लिहिताना सिक्वेन्स वेगळा असतो. कोड मध्ये तुम्ही जेव्हा लिहाल ना, तेव्हा डिक्लेरेशन कुठे असणार? मेनच्या वरती. मेन मध्ये किंवा कुठल्याही फंक्शन मध्ये फंक्शन कॉल असेल आणि त्याच्या खाली डेफिनेशन असेल. क्लिअर? सो हा बट सर. हा, बोल बोल. हा, मग तेच मी म्हणतो की जेव्हा आपण स्टार्टिंगलाच आपण जेव्हा डिक्लेरेशन करतो तेव्हा नाही ना, आपण आपण रिटर्न टाइप. स्टार्टिंगला नाही करत ना बेटा डिक्लेरेशन. स्टार्टिंगला डिक्लेरेशन लिहित नाही आपण. कोड आपण सरळ फ्लो मध्ये लिहायला सुरू करतो का? तुला माहित आहे का तुझ्याकडे किती फंक्शन लागणार? तर लेट्स से वॉइडमॅन. आता हे म्हणतोय ना तू की वॉइडमॅन मध्ये तुझं हे म्हणणं आहे की इथे डिक्लेरेशन लिहितो ना आपण. मग आपल्याला आधीच कसं माहित पडणार? राईट. हा. बट असा कोड नाही लिहित ना आपण. आल्या आल्या लगेच डिक्लेरेशन लिहितो का आपण? नाही लिहित ना डिक्लेरेशन. पहिल्या नंबरवर लिहितो दॅट इज फाईन. बट आपण नोटबुकवर लिहितोय का कोड? आपण टेक्स्ट एडिटर मध्ये लिहितोय ना. मग आपण वापस जाऊ शकतो ना या जागेवर लिहायला. ओके. सो फ्लो मध्ये इज इट कंपल्सरी की कोड फ्लो मध्येच लिहिता यायचा? कोड आपण रेडी करतो का आधी सगळ्याच्या सगळा? जशी जशी रिक्वायरमेंट आहे तसं घेत जातो ना कोड. लेट से मला 2 नंबरची ऍडिशन करायची, तर मी ऍडिशन नावाचं फंक्शन कॉल केलं. आता कॉल केलंय ना मी फंक्शन, सो कॉल विल बी माय फर्स्ट प्रोसेस ना. क्लिअर? मग मी जर कॉल केलंय तर कॉल केल्यानंतर याची डेफिनेशन लागेल कुठेतरी, आणि ही डेफिनेशन लिहिल्यानंतर मी मग डिक्लेअर करणार आणि मग कंपाईल करणार त्या कोडला. कळतंय? आता सी इन मोस्ट ऑफ केसेस तुम्हाला डिक्लेरेशन लिहायची गरज नाही, पण डिक्लेरेशन जर नाही लिहिलं तुम्ही तर ही डेफिनेशन तुम्हाला कुठे लिहावं लागते? मेनच्या वरती. येतं लक्षात? वाय मेनच्या वरती? पर्पज काय आहे त्याचा? फक्त की कोड कंपाईल होत आला. कोड कंपाईल होत आला की हा ऍड कॉल झाल्यानंतर कंपायलरला कळायला पाहिजेत की ऍड एक्झिस्ट करतो. कळतंय एव्हरीवन? ऍड एक्झिस्ट करतो हे लक्षात यायला पाहिजेत. म्हणून आपण इथे मेनच्या आधीच त्याला डिक्लेअर करून ठेवलंय फक्त, की कंपायलरला सांगितलंय की ऍड नावाचा फंक्शन एक्झिस्ट करतो. तो त्याला कंपायलेशन एरर नको देऊ, समोर कंटिन्यू कर, त्याची डेफिनेशन तुला भेटेल. त्याची डेफिनेशन नाही भेटली तर मग तो एरर देईल. राईट? येते लक्षात काहीतरी? येस. येस. ठीक आहे. क्लिक होतील या सगळ्या गोष्टी, हळूहळू क्लिक होतील when we will start function tomorrow. So आता फंक्शन प्रोसेस क्लिअर आहे? इथपर्यंत फंक्शन प्रोसेस लक्षात आली आहे का ते सांग. येस सर. ओके. So any doubt in this? Everyone? फंक्शन प्रोसेस मध्ये काही डाऊट आहे का? हॅलो सर. हॅलो. येस. सर फंक्शन मध्ये ते मगाशी जे ते फ्लॅगचं म्हणजे क्लिअर झालं नाही ऍक्च्युली. कुठलं फ्लॅग कुठलं? म्हणजे काय? आपल्या लूप मध्ये फ्लॅग तुम्ही जो घेतला ना, तो फ्लॅग. सी कालच आपलं डिस्कशन झालंय ना बेटा त्याच्यावर, की काय फ्लॅग, माझं तेच म्हणणं आहे
की व्हाय यू आर गेटिंग कन्फ्युज इन दॅट फ्लॅग, कारण तुम्ही त्याला काहीतरी सिंटॅक्स म्हणून ट्रीट करताय. काल आपण काय डिस्कशन केलं की आधी आपल्याला जर एखादी गोष्ट फाइंड करायची तर आधी ॲज्युम करून चालावं लागेल की नाही, की ती एक्झिस्ट करते की नाही म्हणून. मग इथे मी एक स्टेटस घेऊन चाललोय सोबत. फ्लॅग म्हणजे जस्ट अ व्हेरिएबल नेम. फ्लॅग म्हणजे असं काही स्पेसिफिक गोष्ट नाही. मी इथे एक स्पेसिफिक लेट से x इक्वल्स टू 0. क्लिअर. स्टार्टिंगला x काय माझ्याकडे 0 आहे. मग माझं काय म्हणणं आहे की हा सगळा जो लूप मी चालवलाय, हा सगळा लूप चेक करतोय की हा नंबर प्राइम आहे की नाही. मग ह्या लूपमध्ये फिरत असताना हा जर नंबर प्राइम नसेल तर हा x जो आहे तो चेंज झाला पाहिजे. हा x झाला पाहिजे तो 1. क्लिअर. सो दॅट लूपमधनं बाहेर आल्यानंतर माझ्याकडे एक डिसिजन मेकिंग पॉवर असेल की नंबर प्राइम आहे की नाही मी चेक करण्यासाठी काय करेल, एक्स जर अजून पण 0च आहे तर नंबर काय आहे, प्राइम. एल्स नंबर काय आहे, नॉट प्राइम. कळतंय? पाठ लक्षात येतोय का? मग त्याला इन्स्टेड ऑफ एक्स वाय झेड असं नाव दिल्यापेक्षा आपण काहीतरी स्टँडर्ड नाव देतो की बाबा फ्लॅग. की आधी मी एक रेड फ्लॅग घेऊन चाललोय हातात. रेड फ्लॅग. मग नंबर जर प्राइम नसेल तर रेडला मी ग्रीन केलं. कळतंय? आणि जर नंबर प्राइम असेल तर कधी ग्रीन झालाच नाही फ्लॅग. मग बाहेर आल्यानंतर रेड आणि ग्रीन कडे बघून मी डिसिजन घेऊ शकतो की नाही. जर फ्लॅग अजून पण रेडच असेल तर याचा अर्थ नंबर प्राइम आहे, आणि फ्लॅग जर ग्रीन झाला असेल तर नंबर नॉट प्राइम आहे. राईट. Yes. दॅट्स वाय वी आर युझिंग दॅट व्हेरिएबल. फ्लॅगचा असा काही स्पेसिफिक नियम नाहीये. यू कॅन से एक्स वाय झेड, यू कॅन से फ्लॅग, यू कॅन से स्टेटस, यू कॅन से काउंट, एनी व्हेरिएबल नेम यू कॅन. कळतंय? Okay. Sure. येस एव्हरीवन. Yes, is there any other doubt? अजून काही डाऊट आहे का? ओके, फाईन. सो फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करा आणि लूपिंगच्या असाइनमेंट आज कंप्लीट करा, सो दॅट वी कॅन स्टार्ट फंक्शन. चलो बाय बाय.